सम्मानित अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब, मेरी सहयोगी अलका जी, भूपेंद्र जी, हमारे पार्टी के महासचिव और हम सब, एक छोटी सी फिल्म आपने देखी, एक छोटी सी किताब का एक तस्वीर आपने देखी। इस देश के, पंजाब के किसान की किसानी की मौजूदा तस्वीर और तकलीफ दोनों हम आपके बीच में लेकर आए हैं। संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूंगा, फिर सिद्धू साहब बात कहेंगे और हम फिर आपके सवाल लेंगे। आपने ये देखा कि इसमें ये लिखा कि आमदनी में हुई दोगुना और दर्द सौ गुना। हमने ये इसलिए लिखा कि भारत के गरीब किसान मजदूर के साथ आज की दिल्ली की सरकार ने विश्वासघात किया है, उस पर आघात किया है। लगभग 6 साल पहले 28 फरवरी 2016 को बरेली उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 6 साल बाद मोदी सरकार ने एनएसएसओ की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई। तो आमदनी नहीं हुई दुगनी, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और यहां 2 राजनीतिक दल और हैं, उनके चट्टे बट्टे। एक, जिस राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के अंदर बैठकर खेती विरोधी 3 काले कानून पास करवाए, अकाली दल बादल, और एक जिसने उस मोदी सरकार के 3 काले कानूनों में से पहले काले कानून को 1 दिसंबर 2020 को दिल्ली में नोटिफिकेशन करके लागू किया ताकि मोदी जी से पीठ थपथपा सके। वो थे आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो यहां 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका डीएनए किसान और मजदूर विरोधी है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि वो अकाली दल बादल जिसने किसान विरोधी काले कानून पारित करवाए थे, और जब किसान विरोधी उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे ये तब भी सरकार में थे। और तीसरे वो जिन्होंने मोदी के उन काले कानूनों को नोटिफाई किया था। साथियों, 2014 में सत्ता में आते ही वो कानून जिसके लिए भट्टा प्रसोल में राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, किसान का उचित मुआवजा, जमीन के कंपनसेशन का कानून, उसे खत्म करने का मोदी जी अध्यादेश लेकर आए। फिर गेहूं और धान पर अलग अलग प्रांत की सरकारें, और एक मॉडल की चर्चा आप आज करेंगे जी, किसान को एमएसपी से भी ज्यादा कीमत देती थी बोनस देकर। मोदी सरकार ने फिर वो 150 रुपये का बोनस गेहूं और धान पर उसे खत्म करवाया। फिर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि देश के किसान को लागत पर 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता। फिर बीमा कानून के नाम पर, बीमा स्कीम के नाम पर प्राइवेट कंपनी मुनाफा योजना लेकर आई। फिर किसान पर टैक्स लगाकर, मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान के उत्पाद की लागत बढ़ाई। और फिर अपने मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों के लिए 3 खेती विरोधी काले कानून लेकर आए। 700 किसान शहीद हो गए, कीले और नश्तर गड़वा दिए गए, और आखिर में तो लखीमपुर खीरी के अंदर
हमारे सिख भाइयों पर देश के गृह मंत्री के बेटे ने उन्हें जीप तक से रौंद डाला। यह पिछले 7 साल में किसान की बेहाली की इस देश की कहानी है, जिसके 3 किरदार हैं और वो तीनों किरदार पंजाब में मौजूद हैं। और वो तीनों किरदार हैं भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, बादल और आम आदमी पार्टी। एक ही थैली के 3 चट्टे बट्टे। साथियों, दुगनी आमदनी की बजाय 27 रुपया जब प्रतिदिन की आमदनी हो तो इस देश का और पंजाब का किसान अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 74,000 रुपया अगर इस देश के हर किसान पर कर्ज हो रही है, हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है, तो किसान जिंदा कैसे रह पाएगा? और एक और चौंकाने वाली बात जो मैं आपके पास रखकर और फिर सिद्धू साहब को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। बार बार ये कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना लाए, हर साल तो हम 6,000 रुपया देते हैं। किसान को दे रहे हैं 1,61,000 करोड़ रुपया और किसान से ले लिया 17.5 लाख करोड़ रुपया। इस देश के किसान से 17.5 लाख करोड़ की लूट हुई है। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कीमत बढ़ी और वो कैसे बढ़ी? 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर भारत सरकार टैक्स लगाती थी डीजल पर 2014 में, उसे बढ़ाकर कर दिया 31 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर। उपचुनाव में हारकर 10 रुपया कम किया, आज भी 22 रुपया प्रति लीटर है। केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गियर बॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, पर कीमत वही रही। पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था, आज 825 का है। सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था, आज 340 का है। अगर ये सब हम देखें तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है, किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए। वो अकाली दल, बादल हो या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी हो, जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है। इसलिए इन चुनाव में एक ही रास्ता है और वो है प्रदेश का, देश का मजदूर, खेतीहर मजदूर, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे किसान भाई जो खेती का हिस्सा हैं, वोट, और हमारे आड़ती दुकानदार भाई, वोट की चोट से केवल और केवल इस देश की खेत और खलिहान को बचाया जा सकता है। एकमात्र संदेश अब ये है, भाजपा को और भाजपा जैसे दलों को, वो आम आदमी पार्टी हो या अकाली दल हो, उन्हें वोट की चोट से हराइए और इस देश के खेत खलिहान को बचाइए। यही अब एकमात्र रास्ता बचा है। मैं अनुरोध करूंगा बगैर किसी विलंब के हमारे आदरणीय साथी
सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी को कि वो कई इसमें और तथ्य जोड़ेंगे, वो नायाब तथ्य लेकर आए, वो अपनी बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, संगत का अपना असर है। पानी दूध में पिलाओ, दूध के भाव मिलता है। तो आज सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं पहले दोहरा चुका हूं, लेकिन वो वादा खिलाफी जो सेंटर की मोदी सरकार ने की, इट इज क्लियरली एविडेंट। और दिल्ली की सरहद पे जो पंजाब की 60% आबादी, हरियाणा और पूरे देश से एक इनकलाबी लहर उठी, वो उस बात का प्रमाण है कि दूध को भट्टी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित है। और जनता में अगर रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहां। ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले, और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं। और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है। भाई साहब, तो लेने के देने पड़े हुए। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है। 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का ये कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच ये है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं
तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा के डेलिबरेट मैकेनिज्म से सेंटर की सरकार मारना चाहती है और प्रोक्योरमेंट बंद करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देना चाहती है, एफसीआई को लाने वाली भी कांग्रेस है। तो अगर आप इस चीज को देखें, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताता हूं कि पैडी की अगर बात करें 2006 से लेके 2014 तक 580 से इंक्रीज हुई 1310। ये कांग्रेस के 7 साल है साहब, इसमें 126% इंक्रीज है। और बीजेपी के ये 7 साल आप देखिए, अब ये लेटेस्ट 1940 48%। अगर आप देखें वीट 750 से 1400, एन इंक्रीज ऑफ 87%। बीजेपी 2015 एन इंक्रीज ऑफ ओनली 43%। आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चने 1440 से 3100, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 115%। अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46%। आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे, कहां राजा भोज कहां गंगा देवी, कोई तुलना ही नहीं। मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे, देयर इज नो लोकस स्टैंडर्ड दैट दे कैन फाइट ऑन। अब मैं ये सब बातें करने के बाद, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम झूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से ये कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने पे तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टी को भी आमंत्रित करता हूं, मैं तो 1 साल से इस चीज को, और किरदार की बात है, किरदार बनता नहीं है, आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करेगी। मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और रोड मैप इज अ मियर परसूट ऑफ पावर। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी। हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं क्या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे और द ओवर डिपेंडेंस ऑफ राइस विल बी डन अवे विद। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाते हैं, सारे पंजाब का पानी डार्क जोन में लेके आते हैं, और फिर भी आज उस धान को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ 8% धान पंजाब खाता है। इसलिए वी आर थिंकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी फार्मर, चाहे वो
इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो जो 14,000 करोड़ देते हैं हम, केजरीवाल 1,500 करोड़ नहीं देता। बिजली की बात करता है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। 13 रुपए इंडस्ट्री को बिजली दी जाती है, हम 9 रुपए देते हैं। और आज मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि एक भी किसान को अगर केजरीवाल साहब सब्सिडी देते हो तो सामने आए। हम 14,000 करोड़ की सब्सिडी, वी आर दी मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्टेट एज फार एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, गरीब का उत्थान करने के लिए। तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं, मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर वोटेड इनटू पावर विल गिव लीगलाइज्ड एमएसपी ऑन दाल, ऑयल सीड एंड मेज। दाल, ऑयल सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। और अगर दाल को मिला लो तो 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड्स के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंसम एंड मार्कफेड वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड गिव लीगलाइज्ड एमएसपी। और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट दी येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी खेत मजदूर का। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टिवेशन, ये पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं तो वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1,600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1,200 मिलता है या 1,100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में किसान को ये इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है, और 80% विल बी गिवन टू हिम, 80% ऑफ द वर्थ विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो, चाहे वो वेरका। अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की पराकाष्ठा है। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज।
Every 5 villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है। दैट पावर विल रिटर्न बैक अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी's विजन, विल रिटर्न बैक टू द पंचायती राज, टू द म्युनिसिपैलिटीज एंड अबव ऑल टू द फार्मर व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पर 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। We will give the processing not to Birlas and Tatas. We will not give it to Birlas and Tatas. We will give the processing to our youngsters. जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रांड हो, it will all be done in a cluster for development। जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी आबादी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा। दैट इज क्लियर। एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया, जब ऑयल का रेट, जो खाने वाले तेल का रेट डबल हो गया, जब डीजल और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 250 की जो वैल्यू है 100 रुपए रह जाती है। उसकी दिहाड़ी भी विल बी लिंक टू इन्फ्लेशन, महंगाई से लिंक करके उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी साहब। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल पे रह जाएगी। सो फार्म प्रोसेसिंग प्लांट्स। The next thing that I want to say, it's almost the last thing that I am coming on to, साहब, वो ये है कि we will go into the derivative industry। जितने भी धान ग्रेन के डेरिवेटिव्स हैं वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर, $750 बिलियन ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, वी विल नॉट ओनली गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो एमएसपी भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। और 7.5 लाख करोड़ US बिलियन डॉलर्स इसका शेयर है। तो ये सब चीजें जो हैं ये पंजाब मॉडल में आएंगी सर। वी विल ऑल्सो डू रिफॉर्म्स इन APMC की मंडी। APMC की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब। ये जो मोनोपोली है
इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां, और इलेक्शन से एपीएमसी के मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा। वी विल अशर इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन। आज आप देखिए जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है। वी विल अशर इन फिश फार्मिंग, मीट, बी कीपिंग। दीज आर दी थिंग्स दैट वी इंटेंड टू डू। अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं, ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब, वी गिव यू अ गारंटी दैट वी विल डू दिस। शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत जी ने जहां खेती के साथ क्या जाति हो रही है उसका एक पहलू हम दोनों ने बताया, और किस प्रकार से पंजाब से खेती को सुधारेंगे जो देश के लिए उदाहरण बने, वो भी बताया। अब विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं एक एक को आमंत्रित करती हूँ, सब तक आऊंगी, आप पूछिए। आप ही बोलिएगा। आदरणीय साथी, खेती को कोई कैश नहीं कर सकता, और खेती की जो समस्याएं हैं ये मेरी आपकी जिंदगी का फलसफा है, ये हमारी जिंदगी की मुश्किलात है। और हमेशा जब सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल करें, उनके आगे कील और नश्तर ना बिछाएं। आपने जो एक छोटी सी पिक्चर एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, और आज हमने आपको दोनों चीजें बताई, इस देश और पंजाब के किसान की समस्या क्या है और उसका हल क्या है। तो इसलिए अगर समस्या नहीं जानेंगे, अगर घाव पर पट्टी और मरहम नहीं लगाएंगे तो ना घाव ठीक होगा ना आदमी सेहतमंद होगा। ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। आप पूछिए, एक से सब पे आऊंगी। सीट बेल्ट करे एक्सीडेंट में रक्षा। पर क्या आपने दी पानी को सुरक्षा? पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। ABP सोंचा, जोश, जज्बा, जुनून। और हम स्वागत करते हैं हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो लड़ना चाहे उसका स्वागत है, हम क्यों रोके सिद्धू साहब और मैं। बिल्कुल। जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए, आप पूछिए। एक सेकेंड आ रही हूँ आप पे, माफी नहीं। हाँ जी। साहब ਇਹਦਾ मैं जवाब बड़े क्लीयरली दे चुके हैं कि ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ किसान की पीड़ा ਨੂੰ हमेशा महसूस करती है। ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ फूड सिक्योरिटी की गल करते हो, पीडीएस ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ। फूड सिक्योरिटी ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ तक किसी किसान का कर्जा माफ किया, गल्लां तो लोगों ने बड़ियां कीतियां,
ਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਇਹ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, लोगों को मोड़िए, हिस्सेदार बना के शेयर होल्डर। धन्यवाद। आप पूछिए, एक सेकंड आप। जी चीना साहब। Yes. I know, Aman, you had to supplement that. Republicans. Thank you. आदरणीय साथी, चीना साहब, आज मैं और सिद्धू साहब इस देश के 62 करोड़ किसानों की तकलीफ लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इट्स ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर बार किसी ने शमशान कब्रिस्तान बोल दिया, किसी ने ईसाई को गाली दी, किसी ने एंकर ने जोर से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी, किसी एंकर ने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हम इस देश का सारा माहौल और समय इन्हीं बातों में नष्ट कर रहे हैं। पर इस देश के 62 करोड़ किसान को कौन किसकी वोट डाल रहा है उससे मतलब नहीं। इस देश का किसान अपनी आवाज और समस्या की बुलंदगी और उसका हल चाहता है, और आज हम वही लेकर आए। इसलिए आज हम भटके। आप पूछिए सर, आप पूछिए। आ रही। सर ऐसा है, मैं नहीं आप पूछना तो 5 और एक बात बताता हूँ। मैं और सिद्धू साहब एक बात कहा, हरियाणा पंजाब के आदमी से सर 2 सवाल नहीं पूछ रहे, भूल जाता है वो। आप 3 पूछ रहे हो, हम दोनों को कैसे याद रहेंगे? आपने 3 पूछे, मैं तो दिल्ली में भी ये कहता हूँ, सब दिल्ली के पत्रकार बैठे, भाई हरियाणा और पंजाब के आदमी से 3 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। और सर विधानसभा लगी हुई है गुरुदेव। तो साहब ऐसा है, मेरी आपसे ये विनती है, अगर आप ये, क्योंकि हमारी ये गुस्ताखी थी, हमने कहा ये बुकलेट बाद में देंगे। इस बुकलेट के अंदर किसान की पीड़ा और किसान की आत्महत्या, उस सब के आंकड़े हमने छाप के दे रहे हैं आपको। आप कह रहे थे कि सिद्धू साहब ने बताया नहीं, इसमें हम लिख कर दे रहे हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। एक सेकंड, नहीं आप पूछिए, मैं आ रही हूँ। ऐसे जबरदस्ती नहीं, आप पूछिए। नहीं आप बैठ जाइए, माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर माफी है, बैठ जाइए।
ये तरीका नहीं है, माफी चाहूंगी, ये तरीका नहीं, माफी चाहूंगी, माफी मांग रही हूँ, बैठ जाइए। आप पूछिए सर, ये क्या तरीका है? आप एक सेकंड रुकिए ना, आप बंदा यार, एक बंदा, आप पूछिए, आप पूछिए सर, ये तरीका नहीं, बैठ जाइए, हाथ जोड़कर मेरे नहीं। आपको माइक दीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जी साहब, थैंक यू। पहले तो सवाल के लिए आपको साधुवाद। और सर मैं तो आप सर प्लीज हाथ जोड़ के आप जवाब सर। अच्छा आप बिल्कुल उत्तेजित मत होइए, गुस्सा मत होइए। ये सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे मोदी की खेती के लिए हानिकारक है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। आप ही के कुलीग हैं, आप इजाजत दें तो। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट लेट मी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी ने एक से अधिक बार इस सवाल का जवाब, मेरे ख्याल से 9 पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका सवाल मैंने दिया है। हमारी पार्टी के सरदार यहाँ बैठे, उनका नाम है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी। हमारी सरकार के सरदार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा निर्णय है। आप पूछिए सर, आप पूछिए। पूछिए सर, पूछिए यार, आपस में मत लड़ो भाई। वही मैं सोच रहा हूँ सर, पीछे। धन्यवाद साहब, मैं पहले दिन से, आज से नहीं, करीब 10 साल हो गए, मैं कैटेगोरिकली बात स्टेट करता हूं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, बेअदबी और ड्रग्स के मसले को छोड़ के, पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है। और जब मैं ये कहता हूं कि हर समस्या का हल इनकम है, मैं ये भी कहता हूं कि भाई जो सड़क के ऊपर प्रोफेसर घूम रहे हैं, ईटीटी टीचर्स हैं, 1000 करोड़ सरप्लस अगर सरकार के पास होता और ये कुरीतियों में सरकार ना चलती, तो भाई वो कोई भी सड़क पे ना होता। अगर कोई भी आदमी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए चाहिए उसके सारे प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए। फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप आज से नहीं दे रहा हूं, ये मैं पिछली बार जब इलेक्शन में आया था तब भी दे रहा हूं, और यही कह रहा हूं कि करीब करीब 3000 करोड़ रुपया रेत से, करीब करीब 25 से 30,000 करोड़ रुपया शराब से। और मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो स्टेट के खजाने में आनी चाहिए, निजी जेबों में नहीं जानी चाहिए। सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। फिर केबल की मोनोपोली को तोड़ के, अकाली दल ने जो मोनोपोली बनाई थी, केबल ना सिर्फ 420 से 200 रुपए 250 रुपए उसका रेट करे, लेकिन वो मोनोपोली को तोड़ के कैरेज चार्जेस हम 5-7 MSA लाना चाहते हैं, कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं। और जो हमारी सरजमीन के ऊपर केबल लगी हुई है, हमारे पोल्स के ऊपर से केबल जाती है, उसके कैरेज फीस करीब 3000 से 7000 करोड़ रुपए की ये गेम है। फिर बसेस, 2 बसेस से 6000 बसेस हो गई परिवारों की, जिन्होंने धंधा किया, जिन्होंने बिजनेस किया। वो वॉल्वो की बसों के ऊपर 1.5 रुपया पर किलोमीटर टैक्स कम है, और खड़कती हुई नॉन AC PRTC की बसेस के ऊपर 1.5 रुपया टैक्स ज्यादा है। इससे बड़ा मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि चोरी की परिकाष्ठा थी। 3000 परमिट पे 8000 बसेस चल रही हैं,
जैसे ही ये बदलाव हुआ, राजा वॉर्निंग ने इसका प्रमाण दिया है कि हम डेफिसिट में पड़ी हुई गवर्नमेंट को मुनाफे में ला सकते हैं। तो यही मैं बार बार दोहराता रहा हूं साहब कि ये टैक्स कंप्लायंस के 17-18 हजार करोड़ रुपए, 30-32 हजार करोड़ रुपए, ये जो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं माफिया राज, और मैं कैटेगोरिकली कहता रहा हूं यहां भी कि या तो ये माफिया राज रहेगा या मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा है और मैं उस एजेंडे पे पहरेदारी करता रहा हूं। सत्ता में भी मैं सत्ता त्याग के इस पे पहरेदारी करता रहा हूं। ये 50,000 करोड़, एक मिनट, ये 50,000 करोड़ रुपया अगर सेंटर की स्कीम्स में, और सुरजेवाला साहब गवाही देंगे कि अगर आप 60-40 में ऐड करते हैं तो 40 करोड़ दे के आपको 60 करोड़ मिलता है। जितने भी संपन्न राज्य हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, इवन हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, शीला दीक्षित जी ने जो किया, वो सब यही पैसे सेंट्रल स्कीम्स में लगा के डबल करके आगे बढ़ते हैं। स्टेट के रिसोर्सेज निजी जेब में, और हम कर्जा लेके कर्जा वापस कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपया पंजाब मांग के खा रहा है, वी आर द मोस्ट इंडेटेड स्टेट। 25,000 करोड़ उसके ऊपर सूद है, 25 से 30,000 करोड़ रुपए सैलरीज है साहब। और अब जो बड़ा चैलेंज आने वाला है, मैं फिर कह रहा हूं और राष्ट्रीय टीवी पे कह रहा हूं, वो ये है कि जीएसटी की कॉम्पनसेशन, सरकार हमें जीएसटी देती नहीं, हमारे पैसे हमें नहीं देती। अब उसकी जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हमें 14% इंक्रीज 5 साल वो गारंटी की गई थी, वो जून में बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि 18,000 करोड़ रुपए बंद हो जाएंगे। दूसरी सवाल पूछिए। तो ये मैं इस पे खड़ा हूं साहब, ये कोई साइकिल स्टैंड नहीं है जो गिर जाएगा, इस स्टैंड पे मैं बरकरार हूं। I will come to you. Let me go that side. They are very प्लीज आप impatient. पूछो जी, तुसी पूछ के इनके बाद आप, इनके बाद सदाजी तुसी पूछो, सदाजी तुसी पूछो। यार सदा जी एक मिनट उन्होंने बोलन तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ना कर रहे सी अलग बात। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? वो चिट्ठी हमें प्राप्त हो गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। हमने उसका संज्ञान लिया है। रिपब्लिक। बहुत जल्द हम इसका निर्णय करेंगे। ईडी की देखिए ऐसा है, ईडी की रेट पे मैं और सिद्धू साहब चर्चा कर रहे थे। अब ईडी का नया नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट, और वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है आदरणीय मित्र, 2,000 हों 10,000 हों 10 करोड़ हों, सवाल बड़ा सीधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के किसी भतीजे या रिश्तेदार का किसी दर्ज मुकदमे से कोई रास्ता नहीं। हम सब जानते हैं ये एक मॉडल है जो नरेंद्र मोदी मॉडल, इसे मोदी मॉडल कहते हैं। कई बार आप पत्रकारों पर भी हो चुकी। अगर आप सही खबर नहीं चलाएंगे तो आप भी याद रखिए, नंबर आपका भी है। 3 चैनल्स पर रेड हो चुकी ईडी की, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं दिला दूं। 3 टेलीविजन चैनल्स पर ईडी की रेड हो गई है। 2 टेलीविजन चैनलों के मालिकों पर ईडी की रेड हो गई है। और बहुत जल्दी खबर आएगी कि एक टेलीविजन प्रोमिनेंट जो राष्ट्रीय चैनल है उनके मालिक की कुर्की होने वाली है। तो आदरणीय मित्र, ये प्रजातंत्र का नया मॉडल है बीजेपी का। इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉडल कहते हैं हम चुनाव के समय। धन्यवाद। आप पूछिए। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH का एक रास्ता दिया है, और कांग्रेस की सरकार ये और जोर से और कड़े तरीके से करेगी ताकि वो सारा राजस्व पंजाब प्रदेश के खजाने में आए। और मैं पड़ोस के राज्य की एक उदाहरण आपको दूंगा। शराब की बात आपने करी, इसी तरह से वहां भी अकाली दल बादल के मित्र थे, वो जिलों की कुर्की इकट्ठे किया करते थे, बोली लगाया करते थे। 2004 और 5 में यहाँ कई साथी जो उस समय हरियाणा कवर करते थे वो यहाँ बैठे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष था। हमने एक वायदा किया था, जैसे आज सिद्धू साहब ने किया है, कि हम इस शराब माफिया को तोड़ेंगे। और उसके बाद हम आए, हमने इंडिविजुअल शॉप्स ऑक्शन की, लिकर वेंड, इंडिविजुअल एक एक दुकान की ऑक्शन की।
केजरीवाल जी ने तो अब दोबारा बदलकर वही चौटाला मॉडल अपनाया है अभी शराब का, पोंटी चड्डा मॉडल, या पॉन्टी चड्डा मॉडल शायद इसे अब कहते हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि पहले साल 4,500 करोड़ ज्यादा आए। माइनिंग को हमने स्टेट से टेक ओवर करके ऑक्शन किया, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। 3,500 करोड़ पहले साल ज्यादा आए और अब शायद 9,000 करोड़ एक्स्ट्रा आता है। तो आदरणीय साथी, ये संभव है। धन्यवाद। आप पूछिए, बहुत बहुत आप शुक्रिया। पूछिए, लास्ट येलो। यस सर, एब्सोल्युटली सर। एक एक करके दोनों पूछ लीजिए। भैया फिर मैंने अभी समझाया था हरियाणा पंजाब के आदमी से दो नहीं पूछते सवाल, फिर आप बोलिए। आप पूछिए, एक ही साथ जवाब देंगे। एक ना हरियाणा की कहावत है और पंजाब में भी उसे ही कहते हैं, थोड़ा शब्दावली बदल जाती है, जबान का तर्जुमा, कि छाछ को बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1006। धन्यवाद। आप पूछिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप केंद्र सरकार के 1,70,000 किसानों को करोड़ रुपए जो दिए, 17.5 लाख करोड़ रुपए उनसे ले रहे हैं। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, केंद्र की कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया इन 5 सालों में किसानों का, अगर आप प्रश्न करते हैं? आदरणीय साथी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों केंद्र सरकार की है। और ये 1963, 64, 65 में कांग्रेस ने शुरू किया था। हम एक्स्ट्रा बोनस की शक्ल में पैसा देते थे। आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक और रोड मैप दिया है कि वो कुछ फसलों को, शायद हम 23 फसलों को ना दे सकें, डाइवर्सिफिकेशन, शायद हम 11 को ना दे सकें, पर थोड़ा सा एक फसल 2 फसल से कंसंट्रेशन हटकर दूसरी के ऊपर जाए, ताकि ऑयल सीड्स इत्यादि का जो हम एक्सपोर्ट का पैसा दे रहे हैं वो पंजाब के लोगों को मिल सके। दाल, उसका एक रास्ता, दाल का, दलहन का, तिलहन का, उन्होंने एक रास्ता दिया है। और ये भी कहा है कि वो पंजाब की सरकार गारंटी करेगी केंद्र सरकार के अलावा। सो दैट इज वन मोर वे दैट। थैंक यू। आप पूछिए, आप पूछिए। कमिंग। Ma'am, let's go there because there are very few women in this hall, so we have to go to them. प्लीज आंसर। Ma'am, please go ahead. सर, आई एम कमिंग टू यू। आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग। एक सेकंड, उन्होंने बोलना सर जी। तो को ला रही हूं। आप पूछिए। No, I think, madam, you didn't understand our intent. When we said minimum support price is given by the center, 64, 65 onwards, they announce it on 23, they are only giving it actually on 2 crops. two. That's what he was pointing out. This book actually gives you the NSSO report data where Prime Minister himself has conceded that MSP announced is not being given. What Mr. Sidhu and we are saying, that for these 4 crops, so that proper diversification happens, from rice. even if Government of India will not give, we will legalize it and ensure it is given here. It's like giving bonus over, on and top of what MSP used to be given, which Modi ji has done. या आप खाते हैं वो पूछिए। उगाएंगे, जो खाते हैं उगाएंगे। नो कमिंग यस। आपने सिੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਰੜ ਆ, ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ बिल्कुल है। आप बोलेंगे पहले आप। आदरणीय साथी, वैसे जवाब देंगे मेरे मित्र। मैं आपको एक बार नहीं अनेकों बार सरदार मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकारों ने, वो जो सारा हादसा हुआ, एक एक न केवल उसके लिए खेद जताया था, परंतु एक एक अपराधी को सजा देने के लिए अपनी कटिबद्धता दोहराई थी।
वो लोग जो दिग्भ्रमित करते थे 7 साल से वो सत्ता में हैं। और हमने हर बार कहा, जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा कृपया करके सजा दीजिए, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकते हैं वो दीजिए, और हम भी अपनी पार्टी से उस व्यक्ति को फौरन बाहर कर देंगे जिस दिन उसको सजा मिलेगी। आपका दूसरा सवाल सर जी, ये योर फोर्थ क्वेश्चन यू आर आस्किंग बट यू हैव नो पेशेंस। सवाल हो गया, सवाल हो गया, जवाब ले लो। You are sir a young man. You should have patience. No, I am maybe 15 years elder to you. This is the fourth question you are asking. We are still giving you the question. Please, sir. But you don't want to listen to your own question. Yeah. दूसरा आपने कहा नौजवानों के लिए। साथियों, नौजवान जो हैं वही इस देश की या प्रदेश की दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके लिए भी भविष्य का एक नया रास्ता हम तैयार कर रहे हैं, ताकि नौजवान सरकारी नौकरी में तो जाए, पर सरकारी नौकरी के साथ साथ नौजवान जो पंजाब का है जिसमें इमेंस टैलेंट है, अगर इतना टैलेंट नहीं होता तो पूरी दुनिया में जाकर कैसे चमकता। हाउ डू वी क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स हु कैन गिव जॉब्स? दैट इज द होल सेंट्रल आइडिया दैट वी प्रपोज टू गिव। थैंक यू। थैंक यू। एक आप बोलना चाहिए या आप पूछिए? लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट। जी साहब, मैं पहले दिन से ये लड़ाई लड़ता रहा हूं, आप उस बात के गवाह हैं। मेरा यही कहना है कि जो सिस्टम, और ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, इसे ध्यान से समझिए, द फाइट इज अगेंस्ट अ सिस्टम। जो सिस्टम घ्यो खिचड़ी होके रल मिलके गुरु को इंसाफ नहीं दे सका, उसका डिमोलिश होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पाया क्या है? जस्टिस है। और जहां लोग गुरुओं के नाम जीते हैं, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरा के नाम, और जहां गुरुओं की धरती पे गुरु के अंग बिखेर दिए गए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम दो चीफ मिनिस्टरों ने रचा और कल्यूसिव डिसबैंडमेंट करके उन्होंने गुरु को इंसाफ नहीं दिया, वहां आम आदमी किस तरह से इंसाफ को एक्सपेक्ट करेगा? साहब, पंजाब मॉडल में सबसे पहली चीज ये है, हम इससे कभी भी मुंह फेरेंगे नहीं, और सबसे पहली चीज ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। एवरी डे देयर शुड बी अ कोर्ट विच विल डील विद दिस। ऑब्वियसली 6 साल में इतनी सीटें बन गई, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत वीक कर दिया गया है, लेकिन इस इंसाफ का प्रयास जारी रहेगा, जंग जारी रहेगी विद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एंड we'll have a proper roadmap on this also. थैंक यू। Might announce.